सबसे बड़ा लगता है ये कि मुल्क रैंस एक हॉस्टेज है 90 सेठों का। 90 आईपीपीज हैं। हमने हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस उनको देने पड़ते हैं। जैसे जुबैर मोतीवाला ने पॉइंट आउट किया, जो उनके मेड इन हेवन मुआहदे हैं, उस वक्त जो 13 सेंट था वो 17 रुपए का था, आज 13 सेंट 40 रुपए का है। आपको याद है पहले सबसे जब आया तो ये डॉलर डिनोमिनेशन भी हमें बताया गया था कि जी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए डॉलर्स में उनको पेमेंट होगी, चले ठीक है। तो मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं, उनसे बद से बदतर हालातों का सिर्फ और सिर्फ आज पाकिस्तानी मीडिया यही बता रही है कि पाकिस्तान में जो ये 80-90 के आसपास जो सेट है, उन्हीं पे पूरी पाकिस्तान को की इकोनॉमी को उनके हाथ दे रखा है। तो कैसे वो अपने पैसे बना के ऐंठ के हर किसी भी प्रोजेक्ट, हर किसी भी योजना में लेके बाहर निकल जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो कैसे आज पाकिस्तान की हालात बद से बदतर जो इन सिचुएशन में आगे पहुंच चुकी है, इन सिचुएशन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान अब उभरने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तान के इन धरना सेठों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल गहरे गड्ढे में चली गई है और ये अपने पैसे बना के मोटी मोटी बिल्डिंगें लेके और मोटे मोटे पैसे खा के पाकिस्तान से बाहर निकल लेते हैं। इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। वो है आईपीपीज। पीपल्स पार्टी के दौर में 1994 में पहली दफा पॉलिसी आई, पहली आईपीपी की, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी वालों को एक्सपेक्ट नहीं करता उस पर एतराज करेंगे। सेकंड पॉलिसी फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली पीएमएलएन वालों ने बड़े काम दिखाए, मैं उसमें भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये भी उस पर कोई हाथ डालेंगे। मेरा तो ख्याल यह था कि जब 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट रही तो आप लोग भी कुछ करेंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा लगता है ये कि मुल्क रैंस एक हॉस्टेज है 90 सेठों का। 90 आईपीपीज हैं। हमने हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस उनको देने पड़ते हैं। जैसे जुबैर मोतीवाला ने पॉइंट आउट किया, जो उनके मेड इन हेवन मुआहदे हैं, उस वक्त जो 13 सेंट था वो 17 रुपए का था, आज 13 सेंट 40 रुपए का है। आपको याद है पहले सबसे जब आया तो ये डॉलर डिनोमिनेशन भी हमें बताया गया था कि जी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए डॉलर्स में उनको पेमेंट होगी, चले ठीक है। फिर बाद में उसको डॉलर से रुपये में कर दिया गया, फिर रुपये से दोबारा डॉलर्स में कर दिया गया, और शुरू में कहा गया कि जी इनको हमने इतना प्रॉफिट और अपलोडेड फ्रंट इसलिए करना है क्योंकि 10 या 15 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद ये बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर का फॉर्मूला था और इनकी मलकियत हुकूमत को मिल जानी थी। फिर ड्यूरिंग सम टाइम, शायद वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट के जमाने की बात है, कि इनके रिवाइज हुए एग्रीमेंट और वो ट्रांसफर वाला क्लॉज निकाल के इन्हीं के पास रहने दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि लॉटरी निकली हुई है। 2014 में जब 1994 में जब 16 आईपीपीज लगे, उनकी कुल इन्वेस्टमेंट 60 बिलियन रुपए की थी। वो इस वक्त तक 400 अरब से ज्यादा कमा चुके हैं। अब भी जो बात हो रही है, लग ये रहा है जितने हमारा 90% हमारा जो बिलों का मसला है इन आईपीपीज की पेमेंट का है। क्यों ये रिवाइज नहीं हो सकते एक नेशनल इमरजेंसी या नेशनल कंसर्न के तौर पर, कि या यही होगा कि 90 सेठ इतना पैसा कमाएं कि उनकी 90 नस्लें आगे ठीक हो जाएं और बाकी 25 करोड़ मुल्क में लोग खुदकुशियां करें, सड़कों पे आगे लगाएं, बिजनेसेस हड़ताल पे जाएं। क्या आईपीपीज इस मुल्क में सबसे ताकतवर माफिया है कि जिसको कोई हाथ नहीं डालने का सोच सकता? आपने कहा था ना लंदन में लीडरशिप बैठी है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी 2 दिन से दुबई चली गई है और उन्होंने आप पाकिस्तान से जो है शर्जील मेमन और कुछ लोगों को जो है मुशावरत के लिए दुबई बुलाया, बिलावल साहब और जरदारी साहब दुबई में। दूसरी बात मैं आपको फॉर एवरीवन इंफॉर्मेशन बता दूं, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने आईपीपीज को 8,000 अरब रुपए पे किए, 8,000 बिलियन रुपीस। और ये जो है सिर्फ इस साल जो है, ये जो माली साल शुरू हुआ है, इस साल सिर्फ अलोन हमें आईपीपीज को 2026 अरब रुपए जो है आईपीपीज को पे करने हैं। अंदाजा लगाएं कि 2000 अरब रुपए आईपीपीज को देने आपने, पूरा सूबा केपी जो है उसका बजट 1400 अरब है, पूरी फौज का बजट 1800 अरब है और आईपीपीज का बजट जो है वो 2000 अरब है।
और पिछले साल हमने तरक्याती अखराजात में सिर्फ 500 अरब रुपए खर्च किए पूरे पाकिस्तान के, और आईपीपीज को हमने लगभग 1200 से 1400 अरब पिछले साल दिए थे। नंबर एक बात। नंबर 2 बात, देखिए ये जो आपने बताया 1994 पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी, 2002 में मुशर्रफ साहब ने दी पॉलिसी, और 2015 में नून लीग ने दी पॉलिसी। ये तो आप दुआएं दें कि 2002 की और 94 की पॉलिसी पीटीआई के दौर में रिवाइज हुई, और उस पे डॉलर फ्रीज कर दिया था 148 रुपीस पे। जब 94 में जब ये पावर प्लांट लगे थे तो उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत थी 30 रुपए। हमने जाके 148 पे इसको जो है उनके साथ फ्रीज किया। अगर वो फ्रीज उस वक्त ना करते 2 साल पहले, तो आज 304 का डॉलर होता, जो अभी लोगों को 60-65 रुपए की बिजली मिल रही है। ये अल्लाह जाने कहाँ पे होती, 80 में होती, 75 में होती, कहाँ होती। अब जो ये आईपीपीज की जो आपने बात की है ना, ये हमने, एक होता है ना कत्ल, और एक हम सुनते हैं बेदर्दी से कत्ल। ये बेदर्दी से एग्रीमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यार 90 आईपीपीज या 100 आईपीपीज को आप 2000 अरब रुपए दे रहे हैं। आप उनका टैक्स रेट आप देखें, एक तरफ ये अशफाक साहब बैठे हुए हैं, ये कंफर्म भी करेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, कि इतनी आमदनी के बाद इन पे जो टैक्स का भी मुआहिदा इन्होंने किया हुआ है, 7.5% टैक्स देते हैं सिर्फ, और वो भी डिविडेंड पे। इनकम टैक्स इनका फ्री है। भाई आप इनसे अगर वो नेगोशिएट नहीं कर रहे, आप इन पे टैक्स लगा दें। 2000 अरब है, आप इन पे, बाकी पाकिस्तान आप 35% टैक्स ले रहे हैं, तनख्वाहदार से भी 35% ले रहे हैं। और मुझे पता है हमारी साहब आपको कितनी परेशानी हुई थी जब इस बजट में वापस टैक्स 35% हुआ। तो यार आप इनको 2000 अरब और बताइए, ये इनकम टैक्स, ये इनका मुजम्मिल एक चीज बताइए, इनका इनकम टैक्स फ्री करने का फैसला कब था, कब से हुआ भाई? जब आईपीपी पे एग्रीमेंट होते थे उसी वक्त भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है टैक्स फ्री थे। जैसे अभी हम रिफाइनरीज की बात कर रहे हैं कि रिफाइनरी बाहर से आएगी इन्वेस्टमेंट, तो 40 साल की टैक्स हॉलिडे, 30 साल की टैक्स हॉलिडे। ये अशफाक साहब आपको जो है ना, इसमें भी एक चीज क्लियर कर दें, इसमें भी एक चीज क्लियर करें कि जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो तब थी ना जब पहली दफा लगे, और जब सेकेंड टाइम सारी लोकल इन्वेस्टर्स थे, लोकल बिजनेसमैन थे, और उन्होंने पैसे रुपये के जब कहा गया, इसीलिए तब रुपये को भी ट्रांसफर किया था कि जी डॉलर को रुपये में कर दें, क्योंकि ये तो लोकल इन्वेस्टमेंट है। तो जब लोकल सारे इन्वेस्टर्स थे, फिर उनको ये एफडीआई को शो करके कैसे उनका टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई इनकम टैक्स से? जी वो लोकल्स को भी पॉलिसी दे दी गई, लोकल्स को भी उसमें जो है ना दूध की नहरों में नहला दिया गया। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप इनको टैक्स की बात करते हैं तो ये आपके गले पड़ जाते हैं आके। भाई आप टैक्स रिवाइज कर लें, कुछ और कर लें। और तीसरी बात ये कि इनको जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो डिवैल्यूएशन का हुआ। एक साल में 60-66% अब तो डिवैल्यूएशन हो गई है। जो 1200-1300 अरब मिला तो वो 2000 अरब चले गए। और तीसरी बात मालिक साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे भी याद आ गई, मेजॉरिटी ऑफ दी, बल्कि ऑलमोस्ट सारे आईपीपीज जो है ना ये 30-70 पे लगे हुए डेट इक्विटी पे। आप 30% पे रिटर्न दें, आप 100% पे आपने जो है उनको कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। एक तरफ आप उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी उठा रहे हैं और 100% पे कैपेसिटी पेमेंट भी दे रहे हैं। ये तो पाकिस्तान को 8000 अरब, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसकी सही तरीके से 2020 की मोहम्मद अली की जो रिपोर्ट उसने बनाई थी, उसने ये कहा कि ये अभी हमने 50% निकाले इनके घपले, इन्होंने एफिशिएंसी पे भी चोरियां की, इन्होंने फ्यूल पे भी जो है डंडी मारी। अगर सही तरह फॉरेंसिक हो तो इससे बहुत बड़ी कहानी है। तो ये उसको जो है इस चीज का कौन हिसाब लेगा? और अभी भी हम खामोश बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं 51 रुपए जो यूनिट है बिजली का, इसमें आईपीपीज को 16 रुपए जा रहा है, 15 रुपए हुकूमत टैक्स ले रही है, 6 रुपए जो बिजली चोरी हो रही है उसके हैं, और 6 रुपए जो क्रॉस सब्सिडी, यानी बड़े बड़े कारखानों को, जैसे ये जुबैर मोती वाला भाई बात कर रहे हैं कि हमें बिजली सस्ती दो। जिंदगी भर हम बिजली एक्सपोर्ट के लिए सस्ती देते हैं, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी उसी में डाल देते हैं। अभी कराची में एक मॉल है, नाम नहीं लेता मैं आपको, उस मॉल में पहले एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री हट गई, वहां मॉल बन गया। अब उधर जो पुरानी सस्ती गैस जारी थी फैक्ट्री के लिए, उसी गैस से वो बिजली बना के मजे कर रहा है, अरबों रुपए उसको फायदा हो रहा है। इसी तरह एक साबिक वफाकी वजीर थे, उनको जो है उनका कोई एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं है, वो उनकी जो है कॉन्फेक्शनरी की फैक्ट्री है।
उनको वो गैस मिल रही है सस्ती। आप कह रहे हैं कि कराची में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां पे पहले एक टेक्सटाइल मिल थी, उसको वो फैसिलिटीज थी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली एंड ऑल दैट, वो हट गया है, वहां पे मॉल बन गया और वो वही वाली एडवांटेज ले रहा है। जी वो बिजनेस रिकॉर्डर कल अली खिजर का आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें सारी ये चीजें अनगिल हुई हैं। तो कितनी फैक्ट्रियां, कितनी, ये जुबैर मोतीवाला साहब को चाहिए कि ये एहतसाब अपने अंदर भी तो लेके जाएं, जो ले किसी और चीज के लिए गैस रहे इस्तेमाल कहीं और होती थी, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस लेते किसी और चीज के लिए, इस्तेमाल कहीं और हो रही थी। तो आपने देखा कैसे हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन पाकिस्तान के थोड़े बहुत जो पैसे वाले रसूखदार हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में असमानता फैला दी है। आज पाकिस्तान की आवाम दर दर भटक रही है, दाने दाने को मोहताज हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के जो धन्ना सेठ है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए अपने पैसे बना के बाहर निकलने की जो तैयारी है वो पूरी कमर कस के तैयारी कर ली है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज सबसे बड़ा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के इन धन्ना सेठों के मन में भी नहीं आती है कि पाकिस्तान की स्थिति को कैसे उबारा जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।